Hello bachcho, let's see the question. So the question says the quantum number n corresponding to the excited state of helium plus ion on the transition to the ground state that ion emits two photons in succession with wavelengths 108.5 and 30.4 नैनोमीटर इज सो बेसिकली क्या है यहाँ पे हीलियम प्लस आयन जो है वो इन एक्साइटेड स्टेट पे है और वो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिट कर रहा है और इसमें जो एनर्जी आपका है वो एनर्जी क्या हो रहा है दो फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो दो फोटोन आपका इमिट हो रहा है जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको गिवन है। तो हमको वो जो एक्साइटेड स्टेट का इन वैल्यू है वो निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अभी देखिए यहाँ पे जो एनर्जी का वैल्यू है ट्रांजिशन का वो हमको कैसे मिलता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर यूनिट होता है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो एनर्जी आपका ट्रांजिशन का है यानी कि क्वांटम स्टेट एन से आपका ग्राउंड स्टेट में जो ट्रांजिशन है उसका जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो रहा है दो फोटोन के एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जिसका वेवलेंथ हमको गिवन है। तो दो फोटोन की एनर्जी को हम E1 और E2 यहाँ पे पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है N1 जो है वो आपका ग्राउंड स्टेट है तो N1 हमारा क्या होगा 1 और N2 जो है वो आपका nth स्टेट है तो N2 आपका n होगा। अभी प्लैंक्स थ्योरी से हमको क्या पता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी energy of photon E is equal to hc by लैम्डा। तो अभी हमने जो ट्रांजिशन की एनर्जी निकाला है उसका यूनिट क्या है उसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो प्लैंक्स इक्वेशन का फॉर्मूला E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा इसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे सबसे पहले हम वैल्यू देखेंगे। तो ई एच का वैल्यू क्या है आपको पता है h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू अगर इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे नैनोमीटर पर सेकेंड। सो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड। सो एच सी का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल इंटू नैनोमीटर। और इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 जूल। तो इसका वैल्यू आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। तो जो E का फॉर्मूला है वो E हमारा क्या आएगा देयरफॉर E इज इक्वल टू 1240 बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन लैम्डा इज इन नैनोमीटर। क्योंकि हमने देखिए E का वैल्यू क्या निकाला था यहाँ पे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो अगर आप लैम्डा का वैल्यू नैनोमीटर में पुट करेंगे तो नैनोमीटर जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको फाइनली मिलेगा E इज इक्वल टू 1240 बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में देखिए जो फोटोन का वेवलेंथ है वो नैनोमीटर यूनिट में गिवन है। सो गिवन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 108.5 नैनोमीटर। देयरफॉर E1 हमारा कितना आएगा E1 हमारा आएगा 1240 बाई 108.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि आपका होगा 11.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लैम्डा 2 जो है वो आपका गिवन है 30.4 नैनोमीटर। तो E2 हमारा कितना आएगा 1240 बाई 30.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू
40.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे हम स्पीसीज जो आपका है वो हीलियम प्लस है, सो फॉर हीलियम प्लस आपका जेड वैल्यू कितना आएगा, आपका जेड वैल्यू आएगा 2। अभी हम ये फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या था 13.6 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस 1/n² इज इक्वल टू 11.43 U1 प्लस 40.79 दैट इज E2। और 13.6 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/1² आपका 1 आता है, माइनस 1/n² इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा 52.22। और 1 माइनस 1/n² इज इक्वल टू 52.22 बाई 13.6 इंटू 4 का वैल्यू आपका आएगा 54.4। और 1/n² इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/52.2 बाई 54.4। तो इससे आपको क्या मिलेगा 1/n² इज इक्वल टू, और 1/n² इज इक्वल टू ये आपका आएगा 2.18। अगर हम पूरा करें तो 54.4 माइनस 52.22 डिवाइडेड बाई 54.4, तो इसका आएगा 2.18 डिवाइडेड बाई 54.4। और इन स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना आएगा 54.4 बाई 2.18, और इन स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर इन स्क्वायर आपका 25 है तो फाइनली एन आपका क्या होगा, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।